भी कोई वर्णन केला नहीं है, कहाँ भी तो क्या करे क्या न करे, सब कुछ करे, लड़ाई भी करे। देखता है भी ब्रह्म ज्ञानी है ना, अर्जुन ब्रह्म ज्ञानी है, कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी का गुरु है, वो लड़ाई कराता है अर्जुन से, अर्जुन तुम लड़ाई करो। वो बोलता है हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हमारे धर्म में मना है। वो बोलता है धर्म को काटो मारो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वकर्मान सर्वधर्मान, सब भगवान बोला है, सब छोड़ दियो, तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भगवान है। पहला बात यह है कि तुम क्या है ये तो समझो। तुम अपने कोई आदमी नहीं समझ सकता है तो तुम कौन है, तो आता है या मेरे को भाई ज्ञान दो। गुरु ये 19वीं सदी का गुरु भगवान रमन महर्षि, वो आदमी को पूछता था जो आता था कोई, तुम कौन है, तुम जो आया है हमारे पास तुम कौन है। वो बोलता हम कौन है ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, वो तो हम तुम्हारे पास आए हैं सीखने के लिए, तुम हमको सुनाओ तो हम क्या है। तो वो पीछे उसको बोलता था तो तुम आत्मा है, और ये पहले किसको भी मालूम नहीं, सब लोग, तुम आदमी जो है मनुष्य है वो अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब है कि ज्ञान तुमको नहीं है, ज्ञान है कि तू आत्मा है, और अज्ञान है कि तू देह है। तुम सब लोग अपने को देह मान के बैठे हैं, शुरू से ही अपने को देह मान के बैठे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, इसने मेरे को पैदा किया है। और शास्त्र बोलते हैं यू आर नॉट क्रिएटेड, तुम कोई क्रीचर नहीं है। क्रीचर जो होता है, हैवान होता है, पशु होता है, तो वो क्रिएट होता है, उसको कोई पैदा करता है। और तुम लोग पैदा कैसे होते हैं, पाप से पैदा होते हैं। तुम्हारा 2 जन्म है, सब शास्त्र लिखता है। क्राइस्ट भी बोलता है अनलेस यू आर नॉट बॉर्न अगेन यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान को तुम पहचान नहीं सकते हैं जब तक दूसरा जन्म नहीं लिया। यहाँ देखो एक क्रिश्चियन हमारे पास आया तो क्राइस्ट साहब तो बरखलाफ है ये हिंदू धर्म के। ये हिंदू धर्म बोलते हैं कि तुम्हारा अगला इनकारनेशन है, अगला भी जन्म है। और अभी ये जो क्राइस्ट बोलता है कि दूसरा जन्म, ये दूसरा जन्म तो हमारे क्रिश्चियन लोग में है नहीं। इनका क्या मतलब है? हम उसको बोला तुम क्राइस्ट से काहे को नहीं पूछा, तो उनके दिल में क्या मतलब था। अभी तुम भटक रहे हैं तो क्राइस्ट का क्या मतलब था, तो क्राइस्ट से पूछना था। अभी तुम आए हैं हमारे से पूछने में, तो हमारा तो हिंदू धर्म है, फिर हम जो बात करेगा तुम नहीं एतबार करेगा, तुम बोलेगा हम हिंदू नहीं है। इसलिए हम तुमको फिर भी समझा लेते हैं। तो क्राइस्ट साहब का मतलब क्या था? क्राइस्ट का मतलब था तो अभी जब भी तुम्हारा जन्म हो गया है तुम्हारे माँ से, अभी तुम जब भी जीता है दुनिया में, तभी फिर दूसरा बारी जन्म नया लेने का है। वो गुरु के मुख से, गुरुमुख नाम जपे एक बारी गुरु के मुख से फिर जपेगा, अभी पकड़ेगा, गुरु का मतलब पकड़ेगा, अच्छी तरह से समझेगा तो भगवान मिलेगा। क्यों? वो गुरु है, वो तुमको समझाता है कि तुम भगवान कैसे है। और जो तुम्हारा पहला गुरु है, माता पिता है, दुनिया का जो माता पिता तुम जिसको गुरु बोलते हैं, वो माता पिता गुरु नहीं है, नहीं तुमको पैदा करने वाला। पैदा करने वाला है तो गॉड मेड मैन। ये क्राइस्ट ने खोल के लिखा है, गॉड मेड मैन। बीस को और पक्षी को और कुत्ते को भगवान गॉड ने मेड किया है। भगवान मेक नहीं किया है, मेक किया है आदमी को। पता God made man in his own image and in his own likeness। अपने ही शक्ल में, अपने ही जैसा भगवान मनुष्य को बनाया। और उसको कौन सा ताकत दिया है कि ऐसा हम तुमको ताकत देते हैं कि तुम
सारी दुनिया में जितने चीज है उसके ऊपर तुम राज करेगा। यू हैव द डोमिनियन ओवर ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ। तो मनुष्य ऐसा है जैसा बराबर भगवान है। गॉड इज प्रिंसिपल के मुख से नहीं सुनेगा तो तुमको भगवान का ज्ञान नहीं होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है कि तू ब्रह्म है, तुम भगवान है। ब्रह्म ज्ञान ये नहीं होता है कि एक ब्रह्म है, एक भगवान है वो आसमान में रहता है और उसको तुम देखा नहीं है। अरे भगवान तो तुम आप है, ये पहले बात समझने का है। जो कृष्ण भगवान एकदम अर्जुन को पहले बात सुनाया, दूसरे ही अध्याय के 11 श्लोक में शुरू हो गया है कृष्ण की बात। 11 श्लोक में उसको बोलता है, हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारा कोई भी मरे तो शोक नहीं करना, अशोक रहो। तुम्हारा धर्म है अशोक रहना, ये समझ लो। जब भी तुम्हारे से कोई पूछता है तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम बोलता है हमारा धर्म है हिंदू धर्म, हमारा मुसलमान धर्म है। अरे तुम्हारा धर्म है तो अशोक रहो। एक हमारे लड़की ने एक अपने कॉपी में लिख दिया था, हमारा धर्म है अशोक रहना, कभी भी मैं शोक नहीं करती। वो ट्रेन में ट्रेवल करती थी, कॉपी इत्तेफाक से खुला रखे पूरे बाथरूम में गई लड़की, तो एक माई आके बैठी, वो पढ़ने को लगी थी, ये लड़की क्या पढ़ती है। देखा थी ये क्या लिखती है, हमारा धर्म है अशोक रहना। इसका क्या धर्म है, कौन धर्म है, हम तो कभी अशोक धर्म वाला आदमी देखा भी नहीं है, सुना भी कभी नहीं है। तो उसने लड़की से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। उसने बोला तो देखो ना, तुम पढ़ा है ना, मोहन गया तुम पढ़ता है, हम देखा है तुम पढ़ता। उसने बोला तुम लिखा है हमारा धर्म है अशोक रहना। उसने बोला कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोला, तो तुम्हारा धर्म है अशोक रहना, चाहे कोई भी मर जाए। उसके आगे रामचंद्र भगवान था, उसका रामचंद्र का कोई मर गया, बाप मर गया, या सीतू मर गया तो सीतू सीतू करके वो भी रामचंद्र भी मर गया, इतना शोक किया। और भगवान कृष्ण तो आके पहले ही सिखाता है, तो हमारे आदमी धर्म वाले कभी शोक नहीं करना चाहिए, नहीं करता है, ये पहली बात हम समझा। तुमको भी ये मालूम है कि यहाँ कृष्ण का धर्म में आप बन जाओ। कृष्ण कॉन्शियसनेस जब अर्जुन को मिला तो अर्जुन जाके लड़ाई किया। अर्जुन को क्या मिला कॉन्शियसनेस में, कौन सी बात, कौन सी युक्ति कृष्ण ने सुनाया कि अर्जुन तुम हम और ये सब जो है वो सब आत्मा है, और ये आत्मा ऐसा है कभी मरने वाला नहीं है। ब्रह्म कभी मरता नहीं है, कभी इसको कोई मार भी नहीं सकता है। ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जो इनको मार सके, आत्मा को मार सके। ये परमात्मा पहले से ही है। तो तुमको पहले ये ज्ञान मिलता है कि तू आत्मा है, आत्मा है इसलिए तुम मर नहीं सकता। तो अभी अर्जुन को कैसा डर लगेगा, तो ये मर जाएगा, मेरा बाप और दादा मर जाएगा, उसी वक्त समझ गया। तो ये जो आत्मा है वो आत्मा कभी मरता नहीं है। और जो कृष्ण बोलता है ये सब आत्मा है, तो ये मेरी भूल है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अर्जुन हूँ, और अर्जुन होके कृष्ण को भी समझता है तो ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को हम आत्मा नहीं समझते, ये मेरी भूल है। उसी वक्त समझ लिया, तुम भी समझते हैं सब। अभी तो हम जब भी तुमको बोलता है कि तू आत्मा है, तो तुम भुला दियो अपना ये नाम जो है, भाई मैं मंगनमल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तुम नहीं स्त्री है, नहीं पुरुष है, नपुंसक है तुम। सेक्सलेस, नो सेक्स इन यू। और तुम्हारे में तो सेक्स है। तुम जब भी कोई बेटा या बेटी पैदा करता है तो तुमको अहंकार लग जाता है, तो हमने इसको पैदा किया है। भगवान को छोड़ के तुम अपने को पैदा करने वाला समझ बैठते हैं, यही अहंकार है तुमको
जब भी कोई भी आदमी बोलता है मैं बाप हूँ इसका, तो समझना चाहिए तो ये अहंकार करता है। ये सच है या नहीं? तुम क्या समझता है? तुम जब भी किसको बोलता है तुम मेरा बेटा है, अरे तुम मेरा नौकर है, तो तुम क्या समझता है अपने? उसे बड़ा समझता है। लेकिन कृष्ण क्या बोला था? ये सब आत्मा है, तुम और हम और ये सब। एक पढ़ेला लिखेला आदमी बड़ा कोई था, हम उनके घर में गए थे, नीला के घर में, तो वो मेरे से पूछता है तो कौन बोलता है? तो कृष्ण ने कभी अर्जुन को बोला तो तू अर्जुन तू आत्मा है, कहाँ लिखा है? बोला तुम अंधे हैं शायद। अरे जब भी कृष्ण बोला है पहला ही पहला तो हे अर्जुन तुम हम और ये सब लोग यानी सारी सृष्टि, सब सारी सृष्टि आत्मा है। लेकिन तुम सृष्टि को सृष्टि समझ के बैठा है, सच बच समझ के बैठा है, तो ये सृष्टि है, जगत है। लेकिन जगत बना ही नहीं, ये हिंदू धर्म है पहला ही पहला। रामचंद्र भगवान जब भी ज्ञान लेता है तो उसका गुरु भी उसको पहले ही पहले ये बात समझा कि रामचंद्र जगत बने। रामचंद्र बोलता है गुरु जी मेरे को तो जगत दिखाई देता है, देखने में आता है, ये कैसा नहीं होगा जगत? जो देखने में आता है दिखाई देता है, ये कैसा नहीं होगा? तो उसको उसने समझाया, रामचंद्र को फिर समझाया और उसको समझ में आ गया ये ज्ञान। ये तुमको भी मालूम है। तो राजा रामचंद्र ने वशिष्ठ से एक ज्ञान लिया, और पहले उसको ज्ञान नहीं था, वो अपने को रामचंद्र समझता था। ज्ञान लेने के बाद अभी ब्रह्म समझने को लग गया, और सबको ब्रह्म समझते थे, मानते। कभी कभी भूल जाते थे, जैसे तुम भी भूल जाते हो। उसका स्त्री मरता था तो वो रोता था, हाय रे सीतू सीतू तुम मर जाती। तो सीतू जो नहीं मरने वाला था उसको वो मरने वाला समझा, तो वो अज्ञानी हो गया। तुम भी ऐसे ही है, 1000 बरस तुम तपस्या करो, तपस्वी है, तुम्हारा नाम हो जाएगा सारी दुनिया में, मिस्टर फलाना मल तपस्वी है। लेकिन एक बारी जब भी तपस्या में भूल गया, कोई लड़की आती है तो उसके पिछाड़ी तुम लांग उठा के उसके पिछाड़ी तुम जाता है दौड़ के कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, तो उसी वक्त तुम्हारा नाम उतरा जाएगा कि ये ऋषि नहीं है। तुम जो इतना वक्त 1000 बरस ऋषि रहा, वो जब भी भूल गया तो ऋषि नहीं है। ऐसे ही तुम अभी समझ लो, शुरू से हम गीता तुमको सुनाते हैं, तो अर्जुन को क्या भगवान सिखाया, यहाँ समझाया। तुम भी पढ़ा है, सियाने आदमी जीते आदमी को और मुर्दे आदमी का शोक नहीं करता। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को कौन नाश कर सकता है? बाकी ये देह जो है वो देह पानी है। ये देह पानी है। और तुम तो घोड़े को तुम आप समझता है मैं, ये जो घोड़ा है तुम्हारा उसको तुम समझते थे ये मैं हूँ, कि मैं अर्जुन हूँ। लेकिन अर्जुन ये मेरा घोड़ा है, ये समझाते हैं कृष्ण भगवान। तुम भी समझ लो, लड़ाई जो आती है जो तुम मानता नहीं है, इस लड़ाई में तुम सुख दुख में समान समझ के खुश रहो। आत्मा समझेगा तो फिर तुम्हारे शरीर का बंधन टूट जाए। जो आदमी अपने को आत्मा समझता है तो वो शरीर नहीं है, फिर शरीर का बंधन टूट जाएगा। शरीर का बंधन क्या है? कि शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये रहता है। तो जब भी तुम शरीर ही नहीं है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ से आएगा? तुम्हारे में नहीं आ सकता है।
और फिर तीसरे अध्याय में भगवान उसको समझाता है निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म से कर्म करने का पाप भी तुम्हारे से हट जाता है, क्योंकि तुम अकर्मी हो जाता है, तो कर्म का बंधन टूट जाता है। कर्म तुम करते भी हैं लेकिन अकर्मी बन जाते हैं। कैसे कि जब भी फल इच्छा रहता है और अहंकार रहता है, वे मुक्त हो जाता है, सबसे मुक्त, कर्म से भी मुक्त, शरीर से भी मुक्त। कर्म कांडी अहंकारी है। ये अभी देखो यहाँ दूसरे अध्याय में तुम कर्म कांडी का बात कृष्ण भगवान उसको सुनाता है अर्जुन को। कर्म कांडी जो होता है वो अहंकारी होता है। वेदन में 3 गुण का वर्णन लिखा है, सतो रजो तमो। तू हे अर्जुन इस तीनों से आजाद हो जाओ, यानी कि दुर्गुणातीत। दुर्गुणातीत 3 ही गुण को छोड़ दो। ये 3 गुण जो है वो तुम्हारे से कर्म कराता है। ये सत्वकाम है, ये रजो है, ये तमो है। लेकिन सत्व रजो तमो 3 ही कर्म है तुमको मारने वाला। फिर तुमको 84 लाख जूनी में घुमाएगा फिराएगा, क्योंकि ये सब द्वैत की बात है। द्वैती है अज्ञान जो तुम्हारे में पड़ा है पहले से ही। अभी तुम बोलता है ये मेरी दादा, ये मेरी पड़ोसी है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है। गुरु के पास जाता है तो गुरु जी मेरी ममता का, हम जो मेरा मेरा बकता है ये मेरा हमारे से मर जाए, निकल जाए। तो द्वैत छोड़ने के लिए समता योग में रहने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला, तो जाति शास्त्र पढ़ने में तुम उसमें मुझ गए हैं, तो समता योग को पकड़, स्थित प्रज्ञ थी तुम हो जाओ, बन जाओ स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ यानी सुख दुख में एक, यानी समान, जो शुभ और अशुभ को नहीं देखने वाला है। ये शुभ है, ये अशुभ है। अशुभ कौन है? जब भी है सब आत्मा, तो अशुभ कौन है? मैं जब भी तुम्हारे जितना छोटा था, सीखने को जाता था गुरु के पास, तो हम पेंसिल और कॉपी अपना ले जाता अपने हाथ में। अभी भी आज भी कितना आदमी आए हैं जो लिखते हैं, तो देखो उसका आंखें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करो जाके घर में, जाके रिफ्लेक्ट करने का है। तो गुरु क्या बोला आज, कैसा बोला, उसका मतलब क्या, तो वो जाके रिफ्लेक्ट करो घर में, तो फिर मनन करेगा, तो फिर निर्ध्यासन तुम्हारा अपना आप ही हो जाएगा, तुमको कुछ करने का नहीं। ये एक बात याद रखो, हमको बड़ा दुख है, तो ये ज्ञान ऐसा अमूल्य ज्ञान लेकर हमारे पास फिर सब आते हैं, दादा अभी तुम्हारा ज्ञान समझा, अभी मेरे को समझा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर गति बोलती है तो हमको क्या करना चाहिए। मतलब इसमें ज्ञान का मतलब है, तो ज्ञान का मतलब है तो कुछ भी कर्म नहीं करो, निर्गुणातीत समझा। पहले पहले कृष्ण भगवान तुमको क्या समझाता है, तो तुम सब लोग आत्मा है और निर्गुणातीत बनो, कोई भी कर्म नहीं करना। कर्म सब अपने आप पे चलता है, कर्म करावन आपे आप, मान के कुछ ना ही हाथ। किसी को भी शंका है तो संपर्क कर सकते हो, बीच में काट के भी, ऐसा नहीं तो मूर्ख जैसे खाली सुनते रहो। ये तो शंका ही है। हाँ, तो तुम आत्माकार बनो, तो उसको बोला तो एकदम कर्म छोड़ दियो, त्रिगुणातीत हो जाओ। सर्व कर्मान संयते सर्व धर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो, धर्म भी छोड़ दो, कर्म भी छोड़ दो। तुम्हारा कोई भी धर्म कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, लीला है भगवान की, ये अपने आप से चलती है। लिख छोड़ो अपने पास अच्छी तरह से, कभी भी लीला को भूलना नहीं, तो ये सब लीला है। तुम्हारा कोई मरता है, सीतू मरता है, तो ये भी हमारी लीला है। कोई भूल गया तो सीतू मरता है,
सीतू तो नहीं मरता, वो तो आप मर गया। जब भी आप ही भूल गया, तुम भी जब भी भूल जाएगा तो तुम भी मर जाएगा, मरेला बन जाएगा। यहाँ भगवान बोला है और बोला है कि माया का लोभ तुमको मार डाले, इसलिए अर्जुन तुम समता योग में रहो। समता योग, ये जो अद्वैत मत है, अद्वैत मीन्स दूसरा नहीं है, दुनिया में दूसरा है नहीं। तुम तो बोलता दादा ये मेरा पड़ोसी है, तो दूसरा है another, other, the other is hell। अदर जब भी तुम्हारे दिल में आता है कि ये दूसरा है, अदर, अदर इज हेल, तुम्हारा नर्क है। जब भी तुम किसको भी समझता है तो ये अदर है, उसको भगवान काय को नहीं समझता। तुम अपना आप काय को नहीं समझता तो तुम ही हुआ है। एक से अनेक कौन हुआ? एको ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु नानक साहब बोलता है एको, एको गॉड इज वन, एको ओम आई एम दैट वन। समझो गुरु नानक क्या बोलता है, तुम्हारे मगज में बात नहीं करती। तुम फिर समझता है तो नानक बोलता है तो हम वो भगवान है। नानक नहीं है, तुमको बोलता है गधी। तुम पढ़ता है तो ओम एको ओम, एको गॉड इज वन एंड आई एम दैट ओम। ये सतगुरु का प्रसाद है। सतगुरु ने प्रसाद दिया तो तू आत्मा, एक ही आत्मा है, वो तू है। तू ही था पहले ही, जिसका संकल्प ये था कि हम एक है, हम अनेक बनूं, एक बहु श्याम। तुमको अभी याद आता है कि तुम पहले संकल्प किया था। और एक और भी बात हमको याद आती है, उस दिन किसने, एक लड़की ने समझाया उसको लड़के को समझाया आई एम बिफोर गॉड, बिफोर गॉड वर्ड। भगवान ही नहीं था जब भी मैं था पहला, मैं उसके भी आगे था, आगे हूँ। उसको कोई बोला, किसने बोला तो तुम भगवान है, उसने बोला ये जैसे बिलो में डिग्निटी। हमको ऐसा नहीं बोलो तो हम भगवान, हमको शर्म आता है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान से भी पहले है। आई एम बिफोर गॉड वर्ड। देखो ये कैसा होता है। तुम अभी जन्म के पहले तुम क्या है वो देखने में नहीं आता है, किसको भी नहीं। तुम पढ़ा है घर में, हम आके पूछा है ये कौन है, सब बोलता है इसका अभी नाम नहीं रखा है, दादा 7 दिन के बाद उसका नाम रखेगा, पीछे मालूम पड़ेगा तो ये कौन है। यानी अभी वह आत्मा है, उसके लिए आत्मा को नाम कोई नहीं दे सकता है। आत्मा बेनाम है। और मरने के बाद भी तुम्हारा खबर नहीं पड़ता है तो तुम कहाँ है, दिखाई नहीं देगा, देखने में नहीं आएगा। अभी बीच में सिर्फ तुम देखने में आता है तो ये मंगन है। अभी का नाम तो तुमको मालूम है। तो ये जो सच्ची बात है, जो आत्मा है, तीन ही लोकन में, तीन ही काल में आत्मा है, वो तुम नहीं समझता है। ये कुछ नहीं समझता था जिसने अर्जुन को समझाया। गुरु नानक साहब बोलता है मंदा किसको आखिए, मैं मंदा किसको बोलूं। यहाँ कृष्ण भी बोलता है तो जो अशुभ अशुभ नहीं देखता, तुम लोग देखता है, रात दिन देखता है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कुत्ता खराब है, ये गधा खराब है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा कर्म करता है, ये बुरा कर्म करता है। कर्म के बरखिलाफ है कृष्ण भगवान और सब शास्त्र। कर्म तुम जब भी करते हैं या कुछ बोलते भी हैं, देखो तुम एक शाहूकार आदमी है, कभी बात करता है कोई, ये बेचारा गरीब आदमी कैसा चलेगा दादा, उसको खाने के लिए भी नहीं। क्योंकि तुम शाहूकार है तो अंधे पड़ गए हैं, आत्मा नहीं देखते हैं। वो बोलते थे ये कैसा चलेगा, कैसा मरेगा। तुमको तो मरने की, चलने की और खाने की चिंता लगी पड़ी, इसलिए तुम भगवान को भुलाया। 1000 बारी चाहे तुम सुनेगा
यहाँ भी आएगा, लाख बार ये सुनाएगा तुमको कि तू आत्मा है, यहाँ कबूल करेगा, बाहर जाएगा फिर मौका हो जाएगा, मैं तो दादा आत्मा देखा ही नहीं हूँ, मैं तो देखता नहीं हूँ, कहीं भी आत्मा नहीं देखता। तुम कहीं भी आत्मा नहीं देख सकते। देखता है कि ये दादा हम जब दुनिया देखता है, काला मुंह तुम करता है, दुनिया है कहाँ जो तुम देखता है? वो देखने में नहीं आएगी जब तुम आत्मा होगा। आत्मा कार से पूछो तो तुमको कभी दुनिया देखने में आती है? सन्यासी सर्वनाश कर देता। सन्यासी में जो सर्वनाश कर देता है, वो सर्वनाश क्या करता है कि जगत मिथ्या मान लेता है। कि जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या है? जो देखने में आता है लेकिन अपना हस्ती उसको नहीं है, नॉट इट्स एग्जिस्टेंस, है नहीं। दुनिया जगत है नहीं लेकिन दिखाई देता है, जैसा रुंज का पानी होता है, मिराज होता है, मृग तृष्णा तृष्णा का जल होता है। दिखाई तो दूर से देता है तो ये पानी देखने में आता है, लेकिन जाता है जब ये आगे तो पानी है नहीं। विवेकानंद एक वक्त लिखा है अपने हिस्ट्री में, तो हम ज्ञानी भी थे, कितने बरस थे, जाके हम जंगल में रहा था, ज्ञानी भी था कितना बरस, ये भी जानता था तो दुनिया जगत मिथ्या है, जैसा मिथ्या मृग तृष्णा का जल। हमारे घर में नल का था, हम नहाता था, पानी पीता था तब नल के में, लेकिन हमारे घर के बाहर एक नदी बहती थी, हम देखता था, कभी भी हमारे नलके में पानी नहीं आएगा तो हम जाके वहां नहा के आएगा। एक दिन सचमुच पानी नहीं आया नलके में, हम गया हुआ नहाने को, तो करमंडली वापस लाया, पानी उसमें नहीं मिला, वो पानी था नहीं, तो हमारा आंखें खुल गया, अरे ये है मृग तृष्णा का जल, ये है मिथ्या लफ्ज का समझ, ये है मिथ्या कि देखने भी आता है पानी है और है भी पानी में, इसको बोलता है मिथ्या। तो जब भी जगत मिथ्या है तो उसको उसका बात भी तुम कैसा कर सकता है? कभी है जो मिथ्या तो उसका बात भी नहीं कर सके, और जो सच्चा बात है, जो ब्रह्म है, सत्य, ब्रह्म सत्य है, वो कभी क्या लाए? क्योंकि वो निराकार है, भगवान निराकार है, कभी देखने में नहीं आएगा, इनविजिबल। और जो देखने में आता है वो है जगत, तुमको देखने में आता है, ज्ञानी को नहीं, हमको नहीं देखने में आता। तुम जो जगत को देखता है उसको हम ब्रह्म करके देखता है, यानी वो कुछ भी नहीं है, निराकार है। तो हम जब भी देखता है तो हमारा देखने का मतलब क्या है? हमारे देखिए इतने आदमी पूछते हैं, दादा तुम आत्मा का दर्शन कैसा करते हैं, मेरे को कुछ समझा दो, भाई क्या देखते हैं? हम बोलते हैं जब भी हम कुछ भी नहीं देखते हैं तो वो हमारा सच्चा दर्शन ये है, कुछ भी नहीं देखते हैं यानी निराकार है, इनविजिबल है। जो इनविजिबल है वो कैसा देखने में आएगा? एक तरफ तुम बोलता है भगवान इनविजिबल है, दूसरे तरफ बोलता है तो भगवान मेरे को कैसा दिखाई देगा? बदमाश, बेवकूफ है, अज्ञानी है, कुत्ता। तुम ही अपना ख्याल करो तो कैसा देखेगा तुम भगवान? क्या देखेगा जो तुम बोलेगा तो ये भगवान है? जब भी कुछ भी नहीं देखेगा तो सब अपना आप ही करके समझेगा। मैं कहता हूँ मैं निराकार हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कहता हूँ, मेरे से कोई पूछता तुम आत्मा है तो कैसे है? हम आत्मा है तो ऐसे है कि निराकार है, मैं देखने में नहीं आऊंगा, तो हम ऐसा है तो उसका मतलब है तो मैं निराकार हूं तो भगवान निराकार है। भगवान भी निराकार है तो कहाँ भी देखने में नहीं आना चाहिए। और तुम जो कुछ देखता है वो जगत है, जो मिथ्या चीज है। मिथ्या को तुम देखते हैं, किसको देखते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है,
जब भी उसको देखता है तभी झूठ देखता है। जब भी तुमको दिखाई नहीं देवे, जो चीज तुमको दिखाई नहीं देता है वो भगवान है। अभी मेरे को अच्छी तरह से समझो, कैसे जाके रिफ्लेक्ट करो घर में, तो दादा आज क्या सुना है। इसलिए आज हम गीता तुमको सुनाया है, 18 अध्याय आज पूरा करेगा। सब पॉइंट हमारा है, एक एक अध्याय में एक एक पॉइंट जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, तुम्हारे समझने लायक है, वो हम तुमको सुनाता है। तुम जाके घर में रिफ्लेक्ट करना, फिर दूसरा बारी आओ तो ऐसा तैयार हो के आओ, जैसा हम आज समझाया है ऐसा तुम भी आके हमको समझाना। तो हम ऐसा भाई समझ लिया है जैसा दादा तुमने समझाया। तुमको अच्छी तरह से जैसे हम समझाया ऐसे समझाना आना चाहिए, हमारे जैसा बात करना चाहिए। तुम दूसरे वक्त आओ तो ऐसा तैयार हो के आना। तो तुम अर्जुन शुभ और अशुभ को नहीं देखो, और अद्वैत परमात्मा देखकर इच्छा और अहंता ममता कर्ता से रहित होके शांति में रहो। ब्रह्म शांति की मंजिल ये ज्ञानी की है। ब्रह्म शांति, ब्रह्म है शांति। ब्रह्म कभी बोलता नहीं है, मौन धारण करता है। हमारे पास कितने आदमी हैं, हम दादा के पास गया 2 घंटा बैठा था, दादा तो हमारे से बात भी नहीं किया। पांच जो तुम कौन है जो हम तुम्हारे से बात करेगा, हम मौन धारण करते हैं। तुमको ये मालूम नहीं है, जब दूसरे को भी नहीं समझा सकते हैं कि दादा भी भगवान है, ये भगवान मौन में रहता है, कभी बात किससे नहीं करता है। तुमको जो कुछ समझने का है तुम उत्तर प्रश्न करो, हम तुमको समझाएगा, आप ही तुमको मालूम पड़ जाए। तुम्हारे अंदर वाला तुमको बोलेगा। एक लड़की आई, दादा तुमने तो छुप कर हमको सब दान दे दिया, ऐसा हमको सुनाया भी नहीं कि हम तुमको ये देते हैं। अभी तो हमारा ऐसा हाल हो गया है तो मेरे को कुछ भी देखने में नहीं आता। तो हम समझ जाता है दादा भी ऐसा कुछ भी नहीं देखता है, तो शांत में रहता है, कुछ है नहीं तो किससे बात करे। जब भी कुछ भी नहीं है तो वही भगवान है, और जो कुछ है तो वो माया है तुम्हारे लिए। एक लड़के को, हम कॉलेज वाला लड़का था, उसके घर में गया, उसके पास ऐनक रखी थी। उसने बोला ये क्या है, हम बोला हम है। वो बोला तुम कैसा हो सकते, बोलता हम भगवान है। हम कहाँ नहीं है, हम जहाँ तहाँ है। तुम ये एतबार रखता है तो गॉड इज एवरीवेयर, ऐसा बोलता है तुम। बोला हाँ, आमनी प्रेजेंट है, गॉड इज आमनी प्रेजेंट, देन वेयर कैन ही बी एब्सेंट। अभी तुम जवाब दो, लिखो हमारी बात, ये भूल जाएगा। वेयर कैन गॉड बी एब्सेंट, कौन सा जगह है जहाँ भगवान एब्सेंट हो सकता है। अभी तो भगवान बांधा गया है। वो उसने बोला है तो आई एम आमनी प्रेजेंट, तो कहाँ भी वो एब्सेंट नहीं हो सकता है, कहाँ भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। गैर हाजिर होगा तो घर में होगा, गैर हाजिर मीन्स घर में हाजिर। एक लड़की स्कूल में जाती थी, जब भी मास्टर उसका बोलता था फलानी बाई, वो बोलती घर हाजिर। तो वो लिखता था, मास्टर उसका लिखता था तो घर हाजिर, गैर हाजिर है। लेकिन वो तो बेचारी लिखती थी कि हम घर में हाजिर है, यहाँ एब्सेंट है। तो अभी भगवान कहाँ एब्सेंट हो सकता है। अभी जब तुमने माना तो गॉड इज इन्फिनाइट, गॉड इज omnipresent, गॉड इज omnipotent, omniscient, all knowing, everywhere, all pervading। सब लिखो और जाके खातरी करो, ऐसा देखो इज ही ऑल परवेजिंग और नॉट, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। इफ यू सी हिम ऑल परवेजिंग देन यू सी गॉड, अदरवाइज यू डोंट सी गॉड। अब तक भगवान नहीं देखा। अर्जुन जैसे तुम भी, अर्जुन जब भी कृष्ण से बात किया तो कृष्ण को बोलता है अभी भगवान हम तुम्हारा दर्शन किया तो अभी तो बस है। अरे उसने बोला गद्दा अभी हमारा दर्शन कहाँ किया है, ये 5 फुट का शरीर देख के तुम दर्शन किया मेरा। हम क्या है, हम कितना तक है, हाउ फार है। तहन सिन में भगवान है, तहन सिंह जेके तरफ जेके आए सभनी पासे भगवान है। एंड ही डज नॉट एंड एनीवेयर,
भाई इसके आगे भगवान नहीं है, ऐसा कहाँ जाके खड़ा होगा जहाँ तुम बोलेगा इसके आगे भगवान नहीं है। आगे भी भगवान है, पीछे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, नीचे भी भगवान है। कहाँ भी भगवान के सिवाय तुम कहाँ खड़ा हो सकते हैं। एवरीथिंग इज गॉड, वासुदेव सर्व है। गीता में कृष्ण भगवान बोलता है वासुदेव सर्व है। सर्व मीन्स हर चीज, एवरीथिंग। पत्थरा चिक्कड़ भितर ईंट, उसमें भी भगवान। गॉड इज विद इन ईच एंड एवरीथिंग। मनुष्य तो छोड़ो, लेकिन सब चीज के अंदर भी भगवान, सब चीज भी भगवान है। कौन बना? तुम्हारे संकल्प से ही सब कुछ हुआ है। एक ही के संकल्प थे, एक ही भगवान का संकल्प था। एक ओम बहुशाम, बन गया बहुशाम। इतना सब कोई बना है, एक ही जो था वो बन गया इतना। तो अभी एक ही है ना, ये एक ही तुमको देखने में आता है कि नहीं? तो ये दूसरा नहीं है, ये दूसरा नहीं है। तुम दूसरा दूसरा देखता है, ड्यूअलिटी देखता है। ड्यूअलिटी या त्रिपुटी जाना चाहिए, छोड़ो। नहीं दूसरा है, नहीं तीसरा है। जब किसको ज्ञान किसने दिया था? राजा जनक। जब ज्ञान दिया तो उसने कर्म सब छोड़ दिया। उसने बोला अभी मेरे को ये जो गुरु जी तुमने ज्ञान दिया मेरे को अद्वैत मत का, तो द्वैत है नहीं, अद्वैत है भगवान। सब जो है वो भगवान, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। तभी मैं नमस्कार किसको करूंगा? इतना टाइम जो हम नमस्कार करते थे पहले, जब भी हम भक्ति करते थे भगवान का, तो हम नमस्कार करते थे। अभी नमस्कार किसको करेगा? तो गुरु ने बोला अभी दूसरा है नहीं, तो नमस्कार भी किसको करना पड़ेगा? नहीं, तो नमस्कार करो तो अपने को करो। तो बोला अपने को ऐसा नमस्कार कैसा होता है? नमस्कार तो होता है तो दूसरे को होता है। इसलिए हम तुमको भी बोलता है जब भी हमारे पास आओ तो हमको नमस्कार नहीं करो, गधा तुम बदमाश है। तुम्हारा मतलब है तो हम भी तुमको नमस्कार करें। तुम बड़ा आदमी बनने के लिए आए हैं। मेरे को नमस्कार तुम करते हैं तो हमको गुस्सा लगता है, हम समझ जाते हैं तो ये गधे आए हैं हमारे को नमस्कार कराने के लिए कि हम भी नमस्कार करें। तुम बोलता है हरे राम, तो हमको भी राम ही राम का नाम पड़ता है, फिर जवाब देना पड़ता है। नहीं जवाब देता है तो बोलता है गुरु बड़ा मगरूर है। देखो हम बोलता है राम राम, तो वो राम राम भी नहीं बोलता है मेरे को, हरे राम भी नहीं बोलता है, राम ही राम नहीं बोलता। इसलिए हम तुमको हरामी बोलता है। समझाओ उसको हरामी का मतलब। हरि में आराम हो जाए, तुम आराम आ जाए। जहाँ देखो तहाँ हरि हरि दिखेगा तो तुमको आराम आ जाए। एक दिन एक संत गया था एक औरत के पास भिक्षा मांगने के लिए। तो औरत भी गुस्से में बैठी थी। उसने बोला जाओ बदमाश, हरामी, पापी, नामुराद, चले जाओ यहाँ से। तो संत ने हाथ जोड़ करके बोला आज तुमने सच बोला। तो माई बेचारी हैरान हो गई। बोली यहाँ तक जितने भी संत आते थे वो बड़े गुस्से होते थे, क्रोध में आ जाते थे, जलन में आ जाते थे। लेकिन ये पहला ही संत है वो हाथ जोड़ के बोलता है माता जी आज तुमने सच बोला है। उसने बोला कैसे सच बोला है? बोला तुमने बोला बदमाश। तो बदमाश का अर्थ संत ने निकाला तो ये मास जो है वो तो बदी है, तो बदमाश का अर्थ उसने निकाला बदमाश। हरामी, हरामी का अर्थ उसने निकाला हरी में जाके आरामी। पापी, पापी का अर्थ उसने निकाला पिया को जाके पाओ। नामराज का अर्थ उसने निकाला नाम की जाके आराधना करो। चले जाओ का मतलब निकाला इस देह अभिमान से चले जाओ, छूट जाओ। क्योंकि देह में ही जो है सब विकार देह में ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। निंदा भी इसकी होती है, गिला भी इसकी होती है, सारा भी इसकी होती है, मान अपमान भी इसी का ही होता है, दुख सुख भी शरीर को ही लगता है। तो शरीर के देह अभिमान से ही छूट जाओ, ऊपर उठ जाओ तो कोई भी गाली तुमको नहीं लगेगी। यहाँ भी जो नए लोग आते हैं, एक दिन क्या हुआ था, लीला के घर में सत्संग हो रहा था। वहाँ एक नई औरत आई थी, ओमंडली की थी।
तो वहां बोलते हैं बहुत शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए भाई। सत्पुरुष जो होते हैं वो वाणी जो है वो बहुत शुद्ध वाणी बोलते हैं। तो उसने 2 घंटा वहां ज्ञान चला, 4 से 6 तक। जब गई तो जो सहेली उसको लाई थी उसको बोला, आज मैंने गिनती किया एक चीज। भाई क्या गिनती किया? आज दादा ने रंडी रंडी 32 दफा बोला। उसने बोला और कुछ सुना 2 घंटे में? बोला और तो मेरा ध्यान था ही नहीं, मैं गिनती कर रही थी कि कितनी बार दादा जो है ये रंडी रंडी बोलता है। तो जो नए लोग आते हैं उसका ध्यान नहीं जाता है, तो क्या बोलता है? ज्ञान में ध्यान नहीं जाता है। उसको पहले ही शब्द गुरु ने बताया, तो तुम आत्मा है, तुम्हें शरीर नहीं है, शरीर से उठ जाओ। सब देह जो है वो नाशवंत है, नाश होने वाली है, जलने वाली है, राख होने वाली है। तुम शरीर ही नहीं है, तुम ये घोड़ा नहीं है, घोड़े सवार है। ये बात उसने एक भी कैच नहीं की, लेकिन उसकी दृष्टि जो थी वो थी गाली के ऊपर। लेकिन जो सत्पुरुष है वो गाली से भी अर्थ निकालता है, सच्चा अर्थ निकालता है। तो गाली में भी मतलब क्या समाया हुआ है? बदमाश का अर्थ क्या है? हरामी का अर्थ क्या है? पापी का अर्थ क्या है? पापी कौन है? गधा कौन है? कुत्ता कौन है? सुअर कौन है? ब्रह्म ज्ञान होना ही मुक्ति का कारण है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो मुक्त है। देह अध्यास छोड़ के तुम चित्त के शांति को प्राप्त करेगा तो बंधन मुक्त होगा, बंधन तुम्हारा छूट जाएगा, मन से अमन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी कर्म करता भी सब कुछ है, लेकिन उसको कोई भी कर्म लगता नहीं है। कर्म करता हो नहीं कर्म, वो कोई भी भोगने वाला नहीं है, कोई भी दुख भोगने वाला नहीं है, लेकिन वो शरीर को भोगाता है। ये मेरी बात समझो अच्छी तरह से। हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा कोई बच्चा इम्तिहान में नापास होता है तो मास्टर उसको मार देता है। हमारे पास आता है, बोलता है मेरे को मास्टर ने मारा है। हम बोला हम भी दूसरा बारी तुमको बदमाश तुमको मारेगा कि तुम 12 महीना पढ़ा है, कोई भी काम का नहीं हुआ, इतना फीस दिया, सब खर्च किया, सब मुफ्त आ गया, तुम नापास हुआ है तो हम तुमको भोगाएगा, तकलीफ देगा तुमको। मास्टर भी ऐसा होता है, भलाई करने वाला जो जानता है। तो 12 महीना हम उसको पढ़ा भी है, पास नहीं हुआ तो ये शर्म की बात है, इसलिए उसको धक्का लगाते हैं। हम भी अपने शरीर को जब भी टांग को या पांव को या मत्थे को, सिर को या पेट को दर्द होता है तो हम उसको भी धक्का लगाता है। तो अरे कुछ न कुछ बुरा कर्म तुम किया होगा, आंखी तुम कुछ बड़ा खराब कर्म किया है, आंखी से कुछ खराब देखा है, तो अभी तुमको जरूर तकलीफ होगी, हम तकलीफ देगा। और भी भगवान तो देता है, लेकिन हम उसको भोगाता, हम भोगता नहीं है। हम नहीं बोलता है मेरे को सिर में दर्द है, या तुम आगे दादा आज तो मेरे सिर में दर्द है, लेकिन मैं सिर को भी मारता हूँ, भोगाता हूँ। हम खाता कभी नहीं हूँ, हम खिलाता हूँ। ये भी तुमको समझाया है कि नहीं? तुमको अभी आ गया है ये रंग, तो तुम कभी खाते हैं? कोई आदमी बोलते हैं तुम दादा खाते हैं, तुमको कोई बोलेगा तो दादा तुम्हारा गोश्त खाते हैं, तुम बोलेगा, तुमको शर्म आ जाएगा, हम क्या बोले उसको, भाई दादा खाता है। उसको बोलता है कि दादा कभी खाता ही नहीं है। जिसको खिलाता है उसका पेट भर जाता है। ये जठरा अग्नि हमारे में अंदर है, भगवान बैठा है, उसको भूख लगती है और प्यास लगती है तो हम उसको देता है, पानी भी देता है, उसको खाना भी इसके अंदर में मुख में देता है। जो चीज अंदर में जाती है वो तुमको खराब कभी नहीं करेगा। जैसा नाग के सर्प के अंदर में जहर पड़ता है, जहर है उसके अंदर में रहता, ऐसा तुम्हारे अंदर में भी जठरा अग्नि है, लेकिन तुमको जलाता नहीं है, तुमको वो अंदर में है। लेकिन ये जठरा अग्नि कभी बाहर निकालेगा तो दूसरे को जला देगा और तुमको भी कभी जला देगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जो कुछ खाता है पीता है उसको अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। वो कैसे?
रब्ज से कैसे तरह से खाता है, इस योग से खाता है कि खिलाता है वो भगवान। तुम भी जैसे जाते हैं ठिकाने में भगवान को भोग जाके लगाते हैं, वो भगवान खाता है, तुम लोग की खाता तो नहीं करता है, नहीं भोगता है। और मैं करता हूं ऐसा समझ जब भी तुम्हारे में आती है तो ये अहंकार रूपी महाकार्य नाग ने तुमको डंका है, डंक मारा है। वो मैं धीरज रोग है तुम्हारे में जो है, हो मैं तो मैं हूं, ये झूठ है, तुम नहीं है, भगवान है। बी नॉट डूअर बट सीयर, देखते रहो। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। जगत भी कल्पित है, सब कुछ जो देखने में आता है वो सब कल्पित है। बाकी है एक भगवान जो एक से अनेक हुआ है। वो क्या भजन गाता है, तुम तो कल्पना तुम्हारी मिट गई। ये मत कहाँ से पाए? कभी ज्ञान देगा मेरे को, कितने टाइम में ज्ञान मिलेगा, कितने दिन में तुम दे सकता है। अरे उसी वक्त तुमको मिल गया, जिस वक्त तुम यहाँ आया तो तुमको मिल गया। मैं बात भी कुछ नहीं किया तो भी तुम भगवान है। मुक्त का अहंकारी मुक्त है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। तुम अपने को मुक्त समझो, मान न मान पर तू है भगवान।